अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक रिप्रेजेंट द ब्रॉडेस्ट रैंक। ब्रॉडेस्ट का मतलब है कि सबसे बड़ा रैंक कौन सा है। वैसे तो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम पढ़ते थे, लेकिन उससे भी एक बड़ा रैंक जो आया वो डोमेन था। स्पीशी तो सबसे स्मॉलेस्ट रैंक होता है, उसके बाद जीनस आता है, किंगडम लार्जेस्ट होता है, लेकिन उससे भी जो लार्जेस्ट रैंक है वो डोमेन है। आगे है, विच कैरेक्टरिस्टिक इज़ यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्ची। आर्ची में कौन से कैरेक्टरिस्टिक यूनिक है। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। क्या उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की थी। हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे डोमेन आर्ची की तो पढ़ा था कि उनके पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बल्कि पॉलीपेप्टाइड की बनी होती थी। प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, क्या ये इनकी यूनिक करेक्टर है। नहीं, और भी बहुत सारे डोमेन्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, हाँ ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स बन सकती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है। पहला है, डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, के उसमें न्यूक्लियस नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक, के हेटरोट्रॉफिक होते हैं। हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, तो इनमें से जो है हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, इसका ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डोमेन यूक्रिया। डोमेन यूक्रिया से कौन से ऑर्गेनिज्म, एस्क्रिशिया कोलाई, ये बैक्टीरिया ये नहीं बिलोंग करता। यीस्ट में नहीं बिलोंग करता। कोरोना वायरस या वायरस तो बिल्कुल भी वाइफ किंगडम से नहीं बिलोंग करते। तो इनमें से नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की करेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। अगर हम यूकैरियोटिक लफ्ज़ की बात करें, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाए और जिनके सेल में, वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वो सेल्स जिनके अंदर कोई न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल नहीं पाया जाता वो प्रोकैरियोटिक है। तो क्या इन दोनों में लैक ऑफ सेल वॉल के डिफरेंस बेसिस पे डिफरेंस किया जा सकता है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, अभी मैंने आपको बताया जिनमें न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक होते हैं, जिनमें नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक। तो न्यूक्लियस की बेसिस पे दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है। आगे है, विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर प्राइमरी यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक यानी अपना फूड दूसरों से लेते हैं। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म होते हैं। वाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपने फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो फंजाई को हेट्रोट्रॉफिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी सेल वॉल काइटन की बनी होती है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं या रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। कैन नॉट प्रिपेयर फूड, हेट्रोट्रॉफिक का मीन है कि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। इट्स मीन इसका करेक्ट ऑप्शन है कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। आगे है, वाई इज़ इट इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरसेस विद ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम। वायरसेस को क्यों नहीं 5 किंगडम में इंक्लूड किया गया बेटा। ले लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि वायरस के अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं थे, ऑर्गेनेलिज नहीं थे, इसलिए उनको 5 किंगडम में नहीं इंक्लूड किया गया। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन्स का साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं। पहला लिखा हुआ है होमोसेपियंस, ये टैलिक्स में लिखा हुआ है। आपको पता है जब भी प्रिंट किया जाए साइंटिफिक नेम तो वह टैलिक्स में प्रिंटिंग होती है। इनमें से कोई भी, जैसे ये बात करूँ होमोसेपियन, ये टैलिक्स में नहीं है। यहाँ पे आपको पता है एक तो टैलिक्स में प्रिंटिंग होना, दूसरा जेनिस नेम जो होता है वो कैपिटल और स्पीशी नेम जो होता है वो स्मॉल होना चाहिए। तो ये स्पीशी नेम स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखें कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और ये दोनों स्मॉल है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट वन है। विच इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इफ़ यू नो द साइंटिफिक नेम। अगर आपको साइंटिफिक नेम पता हो तो आपको क्या पता चलेगा उससे। किंगडम और फाइलम का तो नहीं पता चलता, फाइलम और जीनस का भी नहीं पता चलता, जीनस और स्पीशी का पता चलता है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। आगे थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वैरायटी को डिस्क्राइब करने के लिए चैप्टर का नेम था बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का यूज़ किया जाता है। हाउ इज़ द बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमन एंड फॉर द प्लैनेट अर्थ। क्यों ज़रूरी है, आप इसमें इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। वट आर द 7 टेक्सोनोमिक रैंक। 7 टेक्सोनोमिक रैंक कौन से थे वो आपको मैंने पीछे से करवा दिए हैं, ये आपके चैप्टर के अंदर ही हैं। राइट द टेक्सोनोमिक रैंक्स ऑफ लाइन एंड कॉर्न
इनका टेक्सोनोमिक रैंक लिखना है, लाइन किस में आता है और कॉर्न किस में आता है, ठीक है। ये कॉर्न प्लांट है और लाइन किंगडम एनिमेलिया में आएगा। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्ची और बैक्टीरिया, आर्ची और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, चैप्टर्स में से हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, पीछे आप सारे सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मेरे लेक्चर्स लें, आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।